नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक के फाइनल सेमेस्टर ईयर में हैं तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर देना मैंडेटरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो इसका सिलेबस है उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और अगर मेरे पास कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि सर एनवायरमेंटल एजुकेशन की आप क्वेश्चंस करवाइए, तो मैं इन क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा और आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए, जो हमारा पहला यूनिट है आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि पहले यूनिट से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इकोलॉजी। तो व्हाट इज़ इकोलॉजी? तो आपको इकोलॉजी के बारे में बताना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद दूसरे टॉपिक के बारे में बात किया जाए तो वो है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में आपको बताना होता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनका इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए जो कि पूछा जाता है वो है अर्बनाइजेशन। तो जिस तरह शहरीकरण हो रहा है उसके बारे में आपको बताना होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था रोड डेवलपमेंट एंड अदर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़। तो जो भी हमारे देश के अंदर विकास हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, तो इनका प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पे क्या पड़ता है, इकोलॉजी पे क्या पड़ता है, इकोसिस्टम पे क्या पड़ता है, इनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैंने देखा है अक्सर पूछा जाता है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड देयर इफेक्ट। तो जिस तरह जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसकी वजह क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। तो चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है मैंने देखा है वो है बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है, आपको इस क्वेश्चन में बताना होता है, जो कि यूनिट 1 से पूछा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है कंपोस्टिंग। तो आपने कंपोस्टिंग के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड बायोफंगिसाइड्स। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जाता है वो है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपको इसके बारे में बताना होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो भी हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, इसका तापमान डेली बढ़ रहा है और इसके क्या प्रभाव हैं आपको पता होगा। तो इसके बारे में आपको लिखना होता है। उसके बाद ओजोन लेयर क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओजोन लेयर का किस तरह क्षय हो रहा है, डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर, उसके क्या हानिकारक प्रभाव हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में छोटी कक्षाओं से ही, छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद एसिड रेन। तो एसिड रेन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या है, क्यों होती है और इसके प्रभाव क्या हैं। तो आज हमने यूनिट 1 यानी कि इंट्रोडक्शन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। और अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से बताया जाए, डिटेल से वीडियो बनाई जाए, तो आपको डिटेल से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई में जुट जाएं और एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को हल्के में न लें। ये पेपर आपको दिखता हल्का है लेकिन बहुत ही टेक्निकल पेपर होता है और इसमें आपको पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो समझिए आपकी बैक लग जाएगी और आपको पेपर देने के लिए फिर आपको महीनों इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।